इस हथेली को यदि आप पहली नज़र में देखेंगे तो आप पाएंगे कि हथेली बहुत अच्छी है। और ये हथेली जिनकी भी है, अगर वो 30 या 35 प्लस हैं तो बहुत कामयाबी इन्होंने हासिल कर ली होगी, और 20s में हैं तो कामयाबी हासिल करने वाले हैं। ये पहली नज़र की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी हथेली का रंग बहुत अच्छा है। जिनों की हथेली का कलर इस तरह का होता है, ये पैसे के लिए मैग्नेट का काम करता है, यानी मनी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसके बाद बात करते हैं इनके माइंड लाइन की। तो माइंड लाइन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी माइंड लाइन इनको कभी भ्रमित नहीं करती है। यानी ये लोग सपने भी वही देखते हैं जिनको पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। इनका ध्यान भटकता नहीं है। जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा या खुद भी महसूस किया होगा कि आप कुछ सपने जब देखते हैं तो सपने देखते वक्त आप जितने कॉन्फिडेंट होते हैं, उन सपनों को पूरा करने की बात जब आती है तो आपका आत्मविश्वास उस वक्त डगमगाने लग जाता है। आपको लगता है कि मैं इन सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो काबिलियत है और उन सपनों को पूरा करने के लिए जिस तरह की काबिलियत चाहिए, दोनों में आसमान और धरती वाला फ़र्क है। यानी आपने सपने वो देख लिए जिसके लिए आप बने ही नहीं हैं। इनके साथ ये वाली बात नहीं है। ये जानते हैं कि इनकी क्षमता क्या है और उसी के आधार पर ये सपना देखते हैं। तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। बाकी माइंड लाइन के ऊपर दबाव की स्थिति क्यों बन रही है, ये जब एनालिसिस आगे बढ़ेगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब इनके अंगूठे की शेप को देखिए। इस तरह का अंगूठा जिनका भी होता है, डेली टास्क वाला जो जॉब होता है या डेली चैलेंजेस वाले जो वर्क होते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा करते हैं। और बिज़नेस ये सबसे अच्छा विकल्प है इस तरह के अंगूठे वाले लोगों के लिए। तो ये बिज़नेस के फील्ड में ही है। अब इनकी सनलाइन को देखिए तो सनलाइन काफ़ी अच्छी स्ट्रेट है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत है स्टार्टिंग में, बट काफ़ी अच्छी है। अब इस तरह की सनलाइन जिनकी भी होती है, पॉलिटिक्स हो बिज़नेस हो, बहुत अच्छा करते हैं। अब ये बिज़नेस के फील्ड में है तो इतना कहना कि इन्होंने बहुत कामयाबी हासिल कर ली होगी तो कुछ गलत नहीं है। अगर आप इनकी हथेली को ध्यान से नहीं देखेंगे तब। आप ध्यान से देखने पर क्या पाते हैं वो बताते हैं आपको। ध्यान से इनकी हथेली को देखने पर आप पाते हैं कि इनकी हथेली पर राहु की लाइन का महाजाल है। अब राहु की लाइन क्या करती है? राहु की लाइन क्या करती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में लेकर के आती है। आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, आप जिस उम्मीद से उस काम को स्टार्ट करते हैं वो काम आपको उस तरह का आउटपुट नहीं देता है। आपकी प्लानिंग अच्छी थी। मान लो कोई ऐसा वर्क है जिसको करके बहुत से लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया। अब बारी आती है आपकी। आपने देखा कि ये काम तो आसान है, मेरे पास पैसा भी है, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो अभी तक तो एक दिन पहले तक तो सबने इतना कमाया इस काम के ज़रिए, मैं क्यों नहीं कमा सकता। आप यकीन मानिए, ऐसे लोग उसी काम में पैसा लगाते हैं जहाँ अभी तक हज़ारों लाखों लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया। बारी जब इनकी आती है तो वही काम नुकसान देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ बात आती है भाग्य की। इसे ही कहते हैं भाग्य। जहाँ कई लोगों ने बेनिफिट कमाया वहाँ आपको लॉस चला गया। राहु की लाइन का महाजाल जब बिछता है तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम लेकर के आता है। क्यों नहीं लेकर के आएगा? क्योंकि स्ट्रगल बढ़ गया है इस जीवन में। आप देख रहे हैं एक ही काम को करके कई लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन आप उस काम में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। आपको अपना वर्क का फॉर्मेट भी बार बार चेंज करना पड़ रहा है। आपको अपनी काबिलियत पे शक हो जा रहा है। काबिलियत में कोई कमी नहीं है, बट यही है तो उसकी जो चिड़चिड़ाहट है या इरिटेशन है वो घर के अंदर निकलता है, घर के लोगों पर भी निकलता है। तो घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहता, पर्सनल लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब रहती है। अब इस तरह की माइंडलाइन वाले जो लोग होते हैं, इनके साथ एक और चीज़ क्या होती है कि ये कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि मान लो इनके एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, मतलब इनके माता पिता ने बहुत पैसा कमा करके इनको दे दिया, तो ठीक है, अब पैसा है तो क्या करना, नहीं मिली कामयाबी नहीं मिली, जाने देते हैं। नहीं, इनको अपनी कामयाबी चाहिए होती है, ये ज़िद होती है इनके अंदर। तो कामयाबी आपको मिल रही है, जैसी कामयाबी आपने चाही है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगी, बट अभी का जो टाइम, पास्ट का, प्रेजेंट का और अभी कुछ वक्त का जो टाइम है, ये बहुत बेकार है, ये बहुत दिक्कत देने वाला है। और इस तरह से राहु की लाइन का महाजाल जब बिछता है हथेली में तो आपको हर तरीके से खुद को स्ट्रांग बनाना होता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं हेल्थ का भी प्रॉब्लम। और आगे चल करके अभी आपको मैं बता रही हूँ जिनकी हथेली है, आपका हेल्थ का प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, वो मेजर वाला दिख रहा है अभी फिलहाल, और ये कामयाबी से 1 साल पहले ये प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि इतनी सभी सारी दिक्कतें हैं तो क्या कामयाबी नहीं मिलेगी मुझे, या पास्ट में मैंने जितना इतनी मेहनत की
और वो उस मेहनत ने मुझे सफलता नहीं दी, तो क्या मतलब मैं अपने भाग्य से नहीं लड़ सकता था? आप लड़ सकते थे, बिल्कुल लड़ सकते थे। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत ये होती है कि इंसान खुद को इतना स्मार्ट समझ लेता है, वो भूल जाता है कि आपको किसी ने बनाया है, आप खुद से नहीं बने। जैसे मान लो जैसे अभी एआई, तो एआई को बनाने वाले भी लोग हैं। एआई में दिक्कत आती है तो उसको ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है। मान लो रोबोट बनाया किसी ने, तो उसको तो पता है ना कि इसके अंदर क्या कमियां हैं। अब वो रोबोट ने क्या किया कि मालिक को मानने से इनकार कर दिया, वो भाग गया। अब वो खामियों के साथ जिएगा क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। वो खुद को वो समझ रहा है कि मैं तो अपने आप बन गया। तो इंसान, ये जो कलयुग में लोग हैं ना, ये खुद को ही सोचते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ। सेल्फ मेड कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ जब ये वक्त आपका स्टार्ट हुआ, ये जो बुरा वक्त आपका स्टार्ट हुआ, जब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हुई, आपको उस वक्त धर्म से जुड़ी जो किताबें थीं, अपने पूजा घर में बैठ करके वो आपको पढ़नी चाहिए थी। आपको मंत्राज खुद से प्रोनाउंस करने चाहिए थे। जैसे अगर मैं किसी को कहूँ कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, तो लोग सबसे पहले कहते हैं मुझे पत्थर दे दो। पत्थर दे दो तो भगवान का फोटो गले में पहन के घूमो। पत्थर पहन के क्यों घूमना है फिर? समझिए ये बात को। यहाँ बात आती है एनर्जी की, एनर्जी प्यूरिफिकेशन की। तो वो आपकी एनर्जी है, वो कोई पत्थर आपकी एनर्जी को प्यूरिफाई कैसे कर पाएगा? आप एक बॉडी को, आपकी एनर्जी बहुत बड़ी है, आप भगवान की सबसे उच्च रचना है, उस रचयिता की सबसे सबसे पावरफुल आप क्रिएशन है। तो आप कैसे, एक पत्थर आपको कैसे प्यूरिफाई करेगा? और वो पत्थर अगर इतना पावरफुल है कि वो आपको प्यूरिफाई कर सकता है, तो सोचो कभी अगर वो नेगेटिव हो गया तो आपको तो लेट डूबेगा ना फिर। तो यहाँ आपको, अब आपको क्या करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हैं, ऐसा नहीं, प्रॉब्लम्स तो हैं, वो आगे भी आने वाली है। तो उससे बचने के लिए आपको जो रेमेडी मैं आपको दूंगी उसको प्लीज़ आप एकदम से, क्योंकि आपकी माइंड लाइन आपको स्पिरिचुअल नहीं बना रही है, आपको धर्म पे यकीन नहीं है, आपको भगवान पे यकीन नहीं है, आप बिल्कुल उसी रोबोट की तरह हैं जो जिसने उसको बनाया उसी को मानने से वो इनकार कर रहे हैं। आपकी सोच बिल्कुल ऐसी है। तो उस सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आंख बंद करके जो मैं कहूँगी वो करिए। ये जो प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ में मेजर वाले, एक तो वो नहीं आएंगे, और ये जो आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, बार बार आप आगे बढ़ते हुए नीचे गिर जा रहे हैं, ये होना, ये चीज़ें जो हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी। इसके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं दूंगी आपको, जैसे कुछ मंत्रास दूंगी, उसको प्रोनाउंस करना है। एंड धर्म से जुड़ी कुछ किताबें आपको पढ़नी है, वो पूजा घर में बैठ के पढ़नी है, किसी और कमरे में नहीं। उसके बाद लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट हो गई, आपको नज़र बहुत लगती है। ऐसे लोग यदि अपनी प्लानिंग को किसी के भी साथ शेयर कर लेते हैं, उनकी प्लानिंग कभी भी अच्छे से वर्कआउट नहीं करती है, प्लान्स उसके। और अगर मान लो कि वो काम स्टार्ट भी हो गया तो आउटपुट अच्छा नहीं आता, कभी नहीं आता। तो आपको अपने प्लान्स कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। बिजनेस आपको कुछ भी इनिशिएट करना है तो वो किसी को खुद से नहीं बताना है। पता चलेगा चलेगा, आपको खुद से नहीं बताना है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है, शादी अपने मन से होती है। और आपकी हार्ट लाइन के ऊपर दबाव की स्थिति, मेजर वाली जो दबाव की स्थिति, वो बननी स्टार्ट हुई है 2015 के बाद से। और यदि दिक्कत की बात की जाए तो 2009-10 से स्टार्ट हुई है। 2015 से ज़्यादा इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। 2015 से पहले आप मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा नहीं थे। आप बात को ध्यान से सुनिएगा और खुद के ऊपर इसको आप लागू करके देखना। 2015 से पहले आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं थे। आपके लिए फैमिली, पैसा, परिवार, मतलब फैमिली ज़्यादा महत्वपूर्ण थी पैसे की तुलना में। बट 2015 से क्या हुआ कि आपको ज़िंदगी की पता नहीं कौन सी रियलिटी दिख गई कि अब आपके लिए पैसा बहुत महत्व रखता है। अगर आप अपना पैसा नहीं कमाएंगे, सीरियसली आपको मन नहीं लगेगा, आपको चैन ही नहीं मिलेगा। एकदम नहीं होता है जैसे इंसान, जैसे मतलब अपने अंदर काबिलियत है और एकदम से ऐसा फील हो कि मैं अपनी पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा हूँ या करना चाहता हूँ तो हो नहीं पा रहा है। वो जो एक अजीब सी घबराहट नहीं कह सकते इसको हम कहेंगे खिजना, जैसे गुस्सा आना, खुद पे गुस्सा आना, अपने आसपास की चीज़ों पे, लोगों पे, इनफैक्ट कभी कभी यूनिवर्स पे भी गुस्सा आना, वो वाली स्थिति है। 2015 से वो स्टार्ट हुई है, ख़त्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले हेल्थ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, जिससे बचने के लिए आपको मैं रेमेडीज़ दूंगी, उसको फॉलो करना है। आपको दूसरों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आती है। ऐसा नहीं कि किसी ने आपके सामने बैठ करके अपनी प्रॉब्लम कही, आपको समझ में नहीं आएगी, आप सुनते हैं तो बस ऐसे ही नहीं, आप उसकी प्रॉब्लम को फील कर पाते हैं, जिस वजह से उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का जो भी रास्ता आप सामने वाले को दिखाएंगे वो रास्ता बड़ा सही होगा। और इसकी सबसे बड़ी जो
वो कहते हैं ना, शब्द जब आप मैंने कुछ कहा तो उसकी पुष्टि करता है ये साइन। अब ये साइन क्या बताता है? ये साइन बताता है कि आपके संपर्क में जितने भी बड़े तबके के लोग होंगे, जिनकी स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन या पोजीशन आपसे बेहतर होगी, वो भी जब प्रॉब्लम में आएंगे या आते होंगे, वो आपसे सलाह मशवरा लेंगे। उसके पीछे की वजह क्या है? मैंने क्या बोला था कि इनकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है। अब इस तरह की माइंड लाइन वाले लोग क्या होते हैं? ये अर्जुन होते हैं, अभिमन्यु नहीं होते, अर्जुन होते हैं। जैसे चक्रव्यूह, अब ये राहु की लाइन क्या है? ये चक्रव्यूह है। तो चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु फंसे थे, बनाया गया था अर्जुन के लिए, फंसे थे अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में से निकलने का रास्ता नहीं पता था, तो वहीं फंस के उलझ करके वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। बट इनका क्या है कि अर्जुन है, प्रॉब्लम्स भले लाखों आ जाए इनकी लाइफ में, ये स्टक फील करेंगे कुछ वक्त, लेकिन निकल जाएंगे उस प्रॉब्लम से। और ये चीज़ें इनके जो आसपास के लोग हैं उनको दिखती है, ये प्रॉब्लम आती है इनकी लाइफ में, बट ये बंदा गिरता है, संभलता है, फिर उठता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ऑब्वियस है ना कि योद्धा तो है अपनी ज़िंदगी में। नहीं तो इतनी प्रॉब्लम अभी तक अगर किसी की लाइफ में आ गई होंगी ना, जिसकी माइंड लाइन इस तरह की नहीं होगी, वो इंसान अब बोल देता सीधे कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ अपनी ज़िंदगी में, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये नहीं, ये हार नहीं मानेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, तरक्की इसी वजह से इनको बहुत बड़ी मिल रही है। बट अभी का टाइम स्ट्रगल वाला है, तो उससे बचने के लिए रेमेडीज आपको करने हैं। और इस तरह की माइंड लाइन, सॉरी हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, 2015 से पहले तक की मैं बात बता रही हूँ। जैसे प्यार सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, प्यार से बढ़ के कुछ भी नहीं, फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं। बहुत ही सेंटिमेंटल होंगे, इमोशनल होंगे, लोगों की बातों का बुरा बहुत लगता होगा। अपने भले से पहले होता है ना, जन कल्याण, लोगों का भला। अब इनके सामने कोई आकर के 2 आंसू क्या बहा दे, ये 10 आंसू बहाने में लग जाएंगे। समझिए बात को, मतलब ये कि फाइनेंशियली भी ये लोगों की मदद करते होंगे। बल्कि 2015 के बाद से चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, कहानी बदल चुकी है। गुस्सा बहुत आता है आपको, बहुत ज़्यादा। इस तरह के लोगों को गुस्सा बहुत आता है, और गुस्से को कंट्रोल बहुत बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं ये लोग, बहुत मुश्किल से। और जब आपकी हार्टलाइन की स्थिति ये हो इस तरह की, 2015 से पहले तक की बात मैं बता रही हूँ, और माइंड लाइन इस तरह की हो, एकदम स्ट्रेट सीधी, कोई सपना अपना नहीं देखना है। गुस्सा बहुत आता है, कभी कभी गुस्से में ना चीज़ों को तोड़ने की आदत होती है इनकी। ये 2015 से पहले की बात है, उसके बाद नहीं। उसके बाद इसलिए नहीं क्योंकि इनकी माइंड लाइन इनको इमोशनल बना रही है, या इनका जंग उठाई इनको गुस्सा नहीं दिला रहा है, या मंगल माउंट इनको गुस्सा नहीं दिला रहे। नहीं, गुस्सा तो है, बट नुकसान अपना नहीं करेंगे अब, ये वाली बात है। ऑटोमास आपका काफ़ी अच्छा है। हेल्थ की प्रॉब्लम बिल्कुल, राहु की लाइनें काटा है तो आई भी होंगी, और आगे तो आते हुए दिख ही रही है। बट उस हेल्थ की प्रॉब्लम से आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों माउंट आपका बहुत शानदार है। कम्युनिकेशन आपका ना तो बहुत अच्छा है, ना ही बहुत बुरा है, मध्यम स्तर का है। गुस्सा जब हावी होगा तो शब्दों पे नियंत्रण खो देंगे आप। तो गुस्से में कोई निर्णय मत लेना, या गुस्सा जब आए तो वहाँ उस जगह से आप उठ जाइए, वहाँ मत बैठिए, वहाँ कुछ बोली ही मत, फिर बाद में पछतावा होगा, शब्द कुछ ज़्यादा गलत निकल जाएंगे। ठीक है, गुस्से में शब्दों पे नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन शांत मन से जब आप बात करेंगे, वर्क प्लेस की बात यहाँ पे चल रही है, तो शब्द बहुत सही निकलेंगे आपके। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है। पहली आपकी जो लिटिल फिंगर है वो पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन वही है कि कभी कभी आपके आलस करने की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस ज़रूर की हैं ज़िंदगी में। और राहु की लाइन ने काटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ अपॉर्चुनिटी का आपने फ़ायदा उठाया, और जहाँ एकदम डिसीजन लेकर के उस काम को करना था तो वहाँ डिले कर दिया आपने, तो उस वजह से भी नुकसान गया है। ये इस तरह की उंगलियाँ जिनकी होती है वो आलसी होते हैं, आलस करते हैं। दुश्मन बहुत बनाए हैं, भर भर के बनाए, दर्जनों बना लिए थे। अब क्या बताऊँ मैं, मतलब इतने दुश्मन हैं, कह नहीं सकती मैं, पता नहीं कैसे बनाए आपने इतने दुश्मन। हमेशा, मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गए ना, ये लोग तो ऐसे ही पागल हो जाएंगे गुस्से से, इतने तगड़े वाले दुश्मन हैं हमेशा। इसमें कुछ अपने भी हैं, कुछ आपके दोस्त भी हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो आपके कभी करीब हुआ करते थे। ये वो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से निकल करके सामने आए, करीब हुआ करते थे, या आपके वर्क प्लेस पर भी जो आपको जानते हैं। सन माउंट पर जब इस तरह से
आपको एक तो सन लाइन कहीं पर आपको फैली हुई दिखाई दे, या वहाँ पे सर्कल नुमा आकृति बनते हुए थोड़ी सी भी दिखाई दे, तो लीगल इश्यूज़ में फंसने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहना है। या तो पास्ट में आप फंस चुके होंगे या फंसने वाले हैं, ठीक है। और आइज़ की प्रॉब्लम आती है, कभी कभी आँखों की रोशनी में थोड़ी दिक्कत होती है। जुपिटर की फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मध्यम स्तर की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिस्क ली है आपने ज़िंदगी में बिज़नेस को लेकर के, तो समझदारी के साथ ही ली है। ऐसा नहीं था कि आँख बंद करके पैसे लगा दिए, नहीं। मैंने पहले भी बोला है कि गलती आपकी नहीं है, गलती आपके भाग्य की है। हाँ, उस वक्त यदि आपने बुक्स पढ़े होते, भगवान पे यकीन रखा होता, मंत्रास प्रोनाउंस किए होते, तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं जाता। इतनी ज़्यादा स्थिति, मतलब होता है ना जैसे ऐसा नहीं था कि इतनी स्थिति खराब होती, नहीं, इतनी ज़्यादा स्थिति खराब नहीं होती। सिद्धि बहुत है। हाँ, अभी क्या है कि 2015 से ना फुल्ली मटेरियलिस्टिक होता है ना इंसान, पैसा पैसा पैसा, बस यही चल रहा है अभी दिमाग में। और बस जैसे ही कामयाबी मिलेगी, पुनः फिर आप उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे आप पहले हुआ करते थे। अभी आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं, आप चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं आप। इस तरह से यदि लकलाइन की कोई भी शाखा आपको आती हुई दिखाई दे, मून माउंट से थोड़ा सा ऊपर, अपनी काबिलियत की आधार पर ये कामयाबी पाते हैं, यानी मदद इनको किसी की नहीं मिलती। जैसे होता है ना कि हम वर्क कर रहे हैं और फैमिली के कुछ लोगों के आइडियाज़ हमें मिल गए और हमने उस पर काम किया और हम कामयाब हो गए, नहीं, वो ऐसा नहीं होता इनका। इनका मतलब ये खुद ही गिरते संभलते हुए एक दिन कामयाब हो जाते हैं, यानी इनकी मदद कोई कर ही नहीं सकते। सिंपली आप इतना ही समझना। जुपिटर का माउंट आपका बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, सिंपली बहुत अच्छा नहीं है। अब जब जुपिटर का माउंट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो फैमिली लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज़ तो रहते ही हैं। मध्यम है, कभी अच्छा कभी बुरा वाला, मध्यम स्तर का जुपिटर का माउंट। और स्टार्टिंग में यदि आपके सनलाइन पर चेंजेस बहुत ज़्यादा आए, तो कभी जॉब कभी बिजनेस भी है, तो बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस बहुत आते हैं, यानी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, जल्द आएगी, बट वही है, अभी स्ट्रगल है तो उसको हम हटा नहीं सकते। हाँ, स्ट्रगल की जो इफ़िशेंसी है, यानी राहु की लाइन की जो नेगेटिविटी है, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। आपके काम की वजह से जितना नाम आपका देश में होगा, उससे ज़्यादा नाम आपका विदेश में होगा, यानी फॉरेन कंट्रीज़ में। और आपकी हथेली में लाइफलाइन को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त कोई ऐसा काम आप फ्यूचर में, वो साल में बता दूंगी आपको, उस वक्त स्टार्ट करने वाले हैं जिसके ब्रांचेज या जिसका कनेक्शन विदेशी धरती से होगा, और वहाँ इंडिया से ज़्यादा आपकी इनकम होगी, वहाँ से ज़्यादा पैसे आएंगे। फॉरेन सेटलमेंट वाली हथेली ये नहीं है, कंप्लीट सेटलमेंट वाली हथेली नहीं है। इस तरह से यदि कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे आपको मर्क्यूरी और सन के बीच में, बिजनेस के माध्यम से सफलता, विदेशी धरती से धन का आगमन, फॉरेन कंट्रीज से कोई ना कोई कनेक्शन बनता ही है, विदेश आना जाना लगा रहता है। आपकी हथेली बिजनेस वाली हथेली ही है, लेकिन जिस तरह की कामयाबी आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है अभी तक। अब आपकी लकलाइन को देखिए। इस तरह से लकलाइन पर यदि आपको लगातार चेंजेस आते दिखाई दें और एक सर्टेन एज के बाद ये स्टेबल हो, तो समझ जाना कि जॉब हो या बिजनेस हो या पॉलिटिक्स में है तो कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, कभी पॉलिटिक्स से बाहर चले गए, कभी पद मिला कभी नहीं मिला। जॉब में है तो इस जॉब से उस जॉब, उस जॉब से उस जॉब, आप कूदते रहते हैं। और बिजनेस में तो चेंजेस बहुत आएंगे, बहुत चेंजेस आएंगे, यानी कुल मिलाकर के स्टेबल लाइफ नहीं हो पाती है। अब इस तरह की लकलाइन मैंने मैक्सिमम देखा है तो जो विदेश में रहते हैं उनकी हथेली में। अब फॉरेन कंट्रीज़ में उनके काम बदलते रहते हैं, तो उनकी लकलाइन भी हर 5 साल पर चेंज होती रहती है, हर 4 साल पर चेंज होते रहती है, पोजीशन उसकी चेंज होती है। और बहुत कम मैंने बिजनेस मैन की हथेली में इस तरह की लकलाइन देखी है, बहुत कम। क्योंकि इतने चेंजेस यदि आपके बिजनेस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यानी आपका कोई भी एक भी बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पा रहा है, तो ये बहुत कम मैंने देखा है अभी तक की बात मैं बता रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जिनकी
मतलब चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो वो बहुत कमाई कर रहे हैं, नहीं, वो मतलब ठीक है, उनका सपना ही उतना है कमाने का, इनका हो सकता है करोड़ों का हो, अरबों का हो, वो सोच है। आप इससे आप पैसे की तुलना नहीं कर सकते। इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है आपका। कभी कभी आपने फील किया होगा, कभी कभी, क्योंकि माइंडलाइन आपका सपोर्ट करते हुए उस लेवल पे दिख नहीं रही है, लेकिन इंट्यूटिव है आप, बाय बर्थ है, आपको समझ में आ जाता होगा अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये काम मुझे लॉस देगा, या होता है ना जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि पता नहीं मन में एक घबराहट सी हो रही है, कुछ कुछ पता नहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, इस तरह से घबराहट होना मन के अंदर। जैसे कुछ अच्छा होना है तो मन एकदम अपने आप बिना वजह अच्छा फील करना, तो वो वाली बात है। और वैसे भी जब इनकी किसी की भी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसी ने फेस किया ना, उसका इंट्यूशन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, ये भी देखा है मैंने। तो इंट्यूटिव है आप, इंट्यूशन अच्छा है आपका। आप बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलेगी। जैसे मान लो कि कोई बिजनेस आपने अपने स्टेट में स्टार्ट किया, आपका स्टेट जहाँ पैदा हुए हैं, वो बिजनेस उससे ज़्यादा अच्छा करेगा दूसरे स्टेट में, और उससे भी अच्छा करेगा उस स्टेट में जहाँ आपका कोई भी रिलेटिव ना हो, और सबसे अच्छा करेगा फॉरेन। इसलिए मैंने बोला कि विदेशी धरती से किसी भी काम के ज़रिए यदि आप संपर्क बनाएंगे वहाँ आपको कामयाबी मिलेगी, बट अभी तो नहीं। अभी तो पहले आप मंत्रास पढ़ना, रेमेडीज़ को फॉलो करना, तो हो सकता है कि कामयाबी के कुछ रास्ते आपके लिए आसान हो जाए। ट्रैवलिंग बहुत रहने वाली है। क्योंकि आपकी हथेली में वो जो ट्रायंगल है ये सही से शेप ले नहीं रहा है, बट अगर इस ट्रायंगल को मैं कंप्लीट मानूं तो ये मध्यम से थोड़ी ज़्यादा सफलता देता हुआ दिख रहा है, बट इस साइन को मैं कंप्लीट साइन नहीं मानूंगी, बिकॉज आपकी हथेली में 2027 के लास्ट से बड़ी कामयाबी मिलते हुए दिख रही है, बट वो तो बहुत लंबा वक्त है, तो हो सकता है कि उस दरमियान कोई और साइन भी आपकी हथेली में एक्टिवेट हो। ये मध्यम से थोड़ी ज़्यादा सफल आपको बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम दोनों लगभग समान ही है। हाँ, एक अंतर क्या है कि पिछले जन्म में की तुलना में इस जन्म के दुश्मन जो हैं आपके वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। पिछले जन्म वाली दुश्मन, यदि ये हथेली आपकी राइट वाली होती तो आपके दुश्मनों की वजह से आपको बहुत नुकसान जाता, कभी कभी लाइफ भी आपकी खतरे में आ सकती थी। बट ये वाली जो हथेली मतलब इस जन्म वाली नहीं कह सकते हैं, पिछले जन्म का कर्मा, पिछले जन्मों की कर्मा वाली जो हथेली है आपकी वो उससे अच्छी है, इस जन्म की कर्मा की हथेली उससे तो कहीं थोड़ी अच्छी है। तो पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे कर्मास नहीं रहे आप, इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपने फेस करी है अभी तक। 97 में, मैं 1997 की बात कर रही हूँ, उस वक्त कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई होगी 1997 में। देन 1998 में चेंज आया। ये जो भी चेंज था पहले की तुलना में तो काफ़ी बेहतर स्थिति में है, चेंज आया, परिवर्तन आया ये। उसके बाद शादी हुई आपकी, देन शादी के साथ प्रॉब्लम भी दिख रही है। 2003 के लास्ट, 2003 जब लास्ट हुआ, ठीक है, ये लास्ट वाला जो टाइम चल रहा था, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस तरह से अक्टूबर से आप लेकर के चलेगा, यहाँ से इश्यूज स्टार्ट हुए हैं। 2006 लास्ट होने से पहले यानी अक्टूबर नवंबर तक कोई खुशी भी मिली थी आपको, बट 2006 के लास्ट यानी हम लेके चलते हैं नवंबर दिसंबर काउंट करना, और 2007 के जून से पहले प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में। 2007 में तो काफ़ी मतलब ये तगड़ा वाला प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। उसके बाद से लाइफ ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। 2008 में भी सुगबुगाहट हुई है खुशी मिलने की, बट उसको भी मैं कंप्लीट खुशी नहीं मान सकती, या जो भी है रीज़न इश्यूज तो रहे हैं। 2009 में क्या हुआ है, 2009 में चेंज होते होते रह गए, यानी ज़िंदगी बदलते बदलते नहीं बदली, इस तरह की स्थिति दिख रही है। और उसके बाद से तो ऑब्वियसली बात है कि 2009 में स्ट्रगल है, 2010 में है, 12 में जाकर के खुशी मिली है, 2012 में खुशी मिली है, 2012 में तरक्की मिली है, बट वही है फिर 13 में प्रॉब्लम, 14 में भी कोई ना कोई खुशी मिली है, और 15 में या तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है 2015 में, या लोकेशन का मेजर शिफ्ट शो हो रहा है, दो में से कोई एक चीज़ हुआ। और 2015 में भी जैसे 2009 में ऐसा लगा कि चेंज आया या नहीं आया, 2009 के लास्ट तक, 2015 में भी ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है कि चेंज आया बट नहीं आया। 2017 में भी बड़ी खुशी मिली है, बट इनफैक्ट मैं सच बताऊं आपको तो 2013 के बाद से धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है ना, प्रॉब्लम का जो रूप है वो भी बढ़ता जा रहा है, इश्यूज़ हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में भी खुशी मिली, बट वो नहीं, उसके जस्ट बाद 18 की बात की जाए तो इश्यूज़ आ गए, और वो जो खुशी है वो वहीं अटकी रह गई।
उसके बाद देखिए 2014 में भी आपने इन्वेस्ट तो किया है, ट्राई तो किया है, वहाँ भी इशूज़ 15 में ज़्यादा भारी वाला इन्वेस्टमेंट लग रहा है या मेजर शिफ्ट लग रहा है। 15 मुझे ज़्यादा ये लग रहा है, वहाँ यहाँ से ज़्यादा लॉस स्टार्ट हुआ है। देन 17-18 में इशूज़ आया, फिर 19 में भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट शो तो हो रहा है, बट लाइफ चेंजिंग मोमेंट नहीं है अभी। 20s में मेजर इशूज़ हैं, 21, 22, 20 इशूज़ तो लगातार हैं अभी। और 2020 में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा। 2020 के लास्ट या 21 में हेल्थ का भी प्रॉब्लम आया है, या वहाँ से थोड़े बहुत हेल्थ के भी इश्यूज़ स्टार्ट हुए हैं। अभी 24 भी बहुत बेहतर जाने की उम्मीद मत रखिएगा, यहाँ भी इश्यूज़ हैं। – 2024 के लास्ट, मतलब क्योंकि आपको पता ही आपका बर्थ मंथ क्या है। 2024 के लास्ट, ये जो जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर के 2025 के अप्रैल तक सफलता का एक नया द्वार आपके लिए खुलेगा। उम्मीद बड़ी मत रखना, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ बिकॉज साइन बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, अभी भी हथेली में इशूज़ हैं। बट ये जो इशूज़ हैं ना, ये जो 2018, 19, 20, 21, 22 इन सब में जो प्रॉब्लम आपने झेली है, ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होगी। यानी उम्मीद जितनी आपने रखी है सफलता की, उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल रही है आपको, बट हाँ सफलता मिल रही है। यहाँ से ज़िंदगी आसान हो रही है। बट वही है कि आगे चल कर के हेल्थ का प्रॉब्लम दिख रहा है 2026 में या 2025 के लास्ट और 26 के स्टार्टिंग में। तो इसके लिए मैं आपको जो रेमेडीज़ प्रोवाइड करूँगी उसको आपको फॉलो करना है। तो बस यही था आपके पाम का एनालिसिस। ठीक है, बाय बाय।